फ्रेंड्स, हेलो टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो आज मेरे साथ हैं सुनील चंद्रा सर, जो कि हमारे स्कूल में टीजीटी एसएसटी की पोस्ट पे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सर का नाम है सुनील चंद्रा और बेसिकली सर यूपी से हैं, बट सर की जो पूरी एजुकेशन है, इवन यू कह सकते हैं कि सर जो ब्रोटअप हुए हैं, जो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक एजुकेशन है, ग्रोन अप हुए हैं, वो सब दिल्ली में हुआ है सर का। और सर बीए ऑनर्स हिस्ट्री से हैं और एमए हिस्ट्री से हैं, और ओबियसली जब टीचर है तो बीएड तो सर ने कर ही रखी है। और सबसे बड़ी बात, सर 3 टाइम्स नेट क्वालिफाई है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इससे पहले सर आप किस में पढ़ा रहे थे? मैं नाम भूल गई हूँ। मैम दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच है एनसी वेब, नॉन कॉलेजिएट विमेंस एजुकेशन बोर्ड। वहाँ पे बेसिकली जो विमेंस हैं जो रेगुलर क्लास नहीं ले पाती हैं, उनके लिए वो लोग सैटरडे संडे को क्लास कंडक्ट कराते हैं जी। तो वहाँ मैंने ऑलमोस्ट 2 सेशन पढ़ाया है। हाँ, तो सर ने वहाँ पे भी पढ़ाया है। सर ने दिल्ली गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे भी सर ने एज ए गेस्ट टीचर काम किया है। इवन सर ने प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाया है। और सबसे अच्छी बात कि सर भी मेरी तरह ही ये गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़े हुए हैं, स्टार्टिंग से लास्ट तक। तो ये तो सर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरी तरफ से था। तो सर सबसे पहले तो मैं आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आप अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाल के यहाँ पे आए। नहीं मैम, थैंक यू आपका भी, क्योंकि अभी जिस स्टेज पे हम लोग हैं तो वो स्टेज जो देखने वाले हैं उनके लिए बहुत ऊपर की स्टेज है। उनको लगता है कि पता नहीं क्या करते हैं लोग कि वहाँ पहुँच जाते हैं जी जी। और हमें भी ऐसे देख के लगता था कि जो केवीएस में टीचर बन जाते हैं। इवन जब हम लोग एग्जाम देने जाते थे केवीएस स्कूल में, तो जो एग्जाम देने वाला एग्जामिनर होता था उसको हम लोग देखते थे कि ये कहाँ से सेलेक्ट होके आ गया है। हम लोग ऐसा क्या करें कि हम लोग ही वहाँ, हम भी वहाँ चले जाएं। बट जब एक बार प्रोसीजर में आ गए, फिर धीरे धीरे करते करते लगा कि नहीं यार, यहाँ तो आसान है आना, इतना मुश्किल नहीं है। बस कुछ होता है कि जो चीज़ें पता नहीं होती हैं, फिर वहाँ से अंधकार पैदा हो जाता है। तो जब जानेंगे तो अंधकार खत्म होगा। बिल्कुल, क्योंकि हमने वो जो सारी स्टेज है जिसपे आप सभी हैं, वो स्टेज हमने क्रॉस कर दी है अभी। तो हमारे लिए वो बहुत इजी हो चुकी है, और वो लोग अभी उसी स्टेज में हैं, तो उनके लिए वो थोड़ी क्योंकि उनको अभी वो पता नहीं है ना, इसलिए उनको टफ लग रहा है। लेकिन जब वो एक बार इस प्रोसीजर में आ जाएंगे, एक बार उन्होंने रिटन एग्जाम दिया, उसके बाद उनका नाम आ गया, इंटरव्यू में आ गया, फिर इंटरव्यू देंगे, तो उनको जब इंटरव्यू में भी अगर क्लियर हो जाता है, फिर वो जो ज्वाइन कर लेंगे। और मैं कहूँगा असली जंग जो होती है वो ज्वाइनिंग के बाद स्टार्ट होती है। ज्वाइनिंग से पहले तो बहुत इजी है। कुछ लोगों को देख के हंसी आ रही होगी कि यार हमारा तेल निकल रहा है यहाँ पे करने में और इसको आसान लग रहा है, लेकिन सही में केवीएस के अंदर जॉब करना बहुत टफ है कंपैरेटिवली बाकी स्कूल से, दिल्ली के स्कूलों से। तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्यों केवीएस में जॉब करना टफ है, यहाँ पे वर्कलोड है या नहीं है। वो चीजें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आज सर से डिस्कस करते हैं कि सर आपने जो रिटन एग्जाम दिया, सबसे पहले तो रिटन से स्टार्ट होती है हमारी जो कहानी है वो। तो रिटन एग्जाम आपने सेल्फ प्रिपरेशन से दिया था या फिर आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, उसकी हेल्प से दिया था? बेसिकली मैंने क्या किया था, मैं 2011 का मेरा बीएड है जी। उसके बाद से फिर मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में लग रहा था जी। तो अलग से मैंने केवीएस की तैयारी नहीं की थी जी जी। तो जस्ट मैंने स्टार्टिंग में तो केवीएस में मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था, क्योंकि मैं सिविल सर्विस में जाना चाहता था। बट जैसे जैसे एज इंक्रीज होने लगी और वहाँ अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा था, तो फिर मॉरल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। हाँ, वो तो फिर ऐसे ही सच एग्ज़ाम निकला। नॉर्थ ईस्ट का ही मैंने, स्पेशल नॉर्थ ईस्ट की वैकेंसी आई थी, उसको ही भरा था, तो उसमें भी उस टाइम नहीं हुआ था। फिर ये वैकेंसी आई तो उस टाइम थोड़ा सा प्रिपरेशन मेरा सिविल सर्विस का डाउन हो गया था जी। और मेरा मन नहीं कर रहा था, तो फिर ये निकला, तो फिर मैंने इसको अनमने तौर पे डाल दिया। मींस लाइटली मन से आपने कि चल भर देता हूं मैं, और लाइटली ही मैं जाके पेपर भी दे आया। लेकिन जब आप एक तैयारी की फेज में होते हो तो आपको पता नहीं होता है कि तैयारी हो रही है, लेकिन तैयारी फिर भी हो रही है। तो ये जो एग्जाम निकला मेरा, वो उसी का मींस उसी का फ्रूट था कि आपने जो इतने सालों से यूपीएससी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उसकी बदौलत आपका ये एग्जाम ऑलमोस्ट हमने सभी पढ़ना पड़ता है। हाँ, वो बेसिकली ये जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे तो पढ़ने ही पढ़ने पड़ते हैं। और टीजीटी में एक फायदा ये होता है कि आपसे वो सब्जेक्ट नहीं पूछता है। हाँ, टीजीटी में कॉमन एग्जाम होता है, तो मैथ, रीजनिंग ये तो बेसिक पूछता है, इतना एडवांस भी नहीं पूछता है। एसएससी जैसे हाई लेवल का नहीं पूछता है। बिल्कुल। इवन करंट अफेयर और हिंदी, इंग्लिश ये भी इतना ज़्यादा एडवांस नहीं होता है। आपको अगर बेसिक नॉलेज भी है तो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। हाँ, ये तो है, केवीएस का एग्जाम बहुत इजी आता है। अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप बहुत इजीली उसे क्रैक कर सकते हैं। और इवन आप, ये अच्छी बात ये भी है कि अगर आप टॉपर भी हैं
हाँ, और मैं टॉपर नहीं हूँ, हाँ, फिर भी एक साथ बैठ के स्कूल में पढ़ाएंगे, एक ही स्कूल में पढ़ाएंगे। जो एडवांटेज आपको मिल रहा है वो एडवांटेज मेरे को मिल रहा है। बिल्कुल, तो मेन चीज है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, वो मतलब नहीं है कि कैसे हो रहा है। क्योंकि लास्ट वीडियो में बहुत सारे ने कमेंट किया था कि रिजर्वेशन कैटेगरी से, कौन सी कैटेगरी से। देखो यहाँ पे आपका सिलेक्शन मैटर करता है, डजंट मैटर कि आप किस कैटेगरी से हैं, क्या नहीं है। यू आर वर्किंग ऑन द सेम पोस्ट एट द सेम लेवल एट द सेम पेमेंट स्केल, ठीक है। सो आप इन चीजों का मत देखिए, आपको जॉब लेनी है, आपको अपने लिए एक सीट लेनी है, सो उस चीज के बारे में देखिए आप, ठीक है। सो पॉजिटिव रहिए, कि ना कि हर चीज के ड्रॉबैक्स निकालो, क्योंकि पॉजिटिव रहेंगे तभी पॉजिटिविटी आएगी। तो सर आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो गया, ठीक है, खुशी हुई होगी बहुत ज्यादा कि चलो एक जंग तो मैंने जीत ली है। खुशी इतनी हुई थी कि मैंने 2 दिन तक घर पे नहीं बताया था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि सही में ये निकला है कि नहीं निकला है जी। अच्छा, तो अब जब रिटन क्लियर हो गया तो नेक्स्ट स्टेप तो इंटरव्यू है हमारा। तो आपने जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन की वो घर पे रह के की या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया? और दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे आपके कि कैसे प्रिपेयर करें, कहाँ से प्रिपेयर करें, तो वो सब आपने कैसे हैंडल किया? मैम इंटरव्यू के लिए सच मैंने कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं की। स्टार्टिंग में तो मेरे दिमाग में था कि इंटरव्यू होता कैसे है, क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था जो मैंने ये फेस किया जी। तो मैंने भी ऐसे ही यूट्यूब पे जाके सर्च करना स्टार्ट किया, और क्योंकि एक ये बहुत बड़ा चांस था जिससे लाइफ सेट होने वाली थी। हाँ। तो मैं भी कोई मिस्टेक नहीं करना चाहता था जी, कि कोई मिस्टेक हो जी। तो सर जैसे कि आप बोल रहे हैं कि इंटरव्यू, बिल्कुल सही बात है कि रिटन क्लियर हो गया तो इंटरव्यू ही आएगा। अब इंटरव्यू के लिए 2 ही ऑप्शन देखते हैं हम लोग, तो या तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भागेंगे या फिर सेल्फ प्रिपरेशन करेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, क्या होता होगा इंटरव्यू, कैसे होता होगा, क्या होगा उसमें। तो ये जो आपके दिमाग में ख्याल आ रहे थे इंटरव्यू के रिगार्डिंग, इनको आपने कैसे टैकल किया? ये जो था मतलब कि इंटरव्यू के रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे मेरे माइंड में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने अपने अराउंड देखना शुरू किया कि कोई केवीएस का है कोई लिंक जहाँ से मुझे पता चले। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई था नहीं। अच्छा। और फिर मैंने एक ही सोर्स था यूट्यूब। हाँ, तो यूट्यूब पे मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, तो वहाँ भी बहुत सारे लोग मिल गए बताने वाले, अलग अलग बात बताने वाले। लेकिन मेरे को इंटरव्यू देने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि इंटरव्यू से पहले जो मैं वीडियो देख रहा था वहाँ से जो नॉलेज मिला और जिस तरीके से मेरा इंटरव्यू हुआ उसमें फिर ज़मीन आसमान का अंतर था। क्योंकि सर्कमस्टेंसेस अलग अलग रहते हैं। अब आपका कैसा इंटरव्यू हुआ, मेरा कैसा इंटरव्यू हुआ, वो अलग हो सकता है। जैसे मैं जब गया तो हम लोग के जो पैनल बैठा था वो अल्फाबेटिकली इंटरव्यू ले रहा था जी। तो मेरा नाम सुनील है, तो सबसे लास्ट में ऑलमोस्ट आया मेरा। तो सेकंड लास्ट मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो सुबह से मैं माइंड मेकअप करके बैठा था कि ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो ऐसे आंसर दूंगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ऐसे आंसर दूंगा। लेकिन जब लास्ट मोमेंट पे आया, लंच के करीबन 2-3 घंटे बाद मेरा टर्न आया जी। तो उसमें फिर ये हुआ कि अब मैं जो है आप पूछ लो, मेरे को जो आता है मैं बता दूंगा। मेरे बस की नहीं है कुछ। मींस आप मतलब एकदम हो सकता है थक चुके होंगे, या फिर हम पता है क्या करते, जब इंटरव्यू हॉल के बाहर बैठे रहते तो क्वेश्चन आते, तुझसे क्या पूछा, तुझसे क्या पूछा, सबसे पूछते हैं। और फिर उन सबके क्वेश्चन हमारे माइंड में घूमते रहते हैं कि इससे तो ये पूछा, हो सकता है तुझसे भी ये पूछ ले। तो हम उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर अपने आप को सेटअप करते रहते हैं। तो मतलब ये है कि आप माइंड मेकअप नहीं कर सकते हो पहले से कि आपके साथ ऐसा कुछ होगा तो आप ऐसा कुछ करोगे। आपको एकदम प्रिपेयर रहना पड़ेगा, पहले तो एकदम मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि इंटरव्यू होने वाला है आपका, और आपका टर्न शाम को भी आ सकता है या पहले भी आ सकता है। जो बीच में रहेगा उनको तो एक बार के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाता है कि हाँ भाई कोई बाहर निकला तो उससे पूछ लिया कि जैसे क्या पूछा जा रहा है, किस तरह का इंटरव्यू हो रहा है। लेकिन सपोज करो जिसका पहला इंटरव्यू है उससे कैसे करेगा, वो किससे पूछेगा। और जिसका लास्ट इंटरव्यू है तो लास्ट इंटरव्यू का मतलब जो पैनल बैठा हुआ है वो भी परेशान हो गया, सुबह से इंटरव्यू ले रहा है और पता नहीं कौन कौन से नमूने आ रहे हैं हमारे जैसे। तो उनको लगता है कि बस अब तो होना चाहिए, जो तू आ जा, बैठ 10-15 मिनट और जा। तो वो भी खत्म करने के चक्कर में रहते हैं। हम भी कहते हैं कि चलो अब लास्ट ही है तो बैठो आराम से, क्या दिक्कत है जी। फिर उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपके जो आपको आते भी हैं, लेकिन इतना ज़्यादा टेंस हो जाता है दिमाग, इतना ज़्यादा लोगों की बातें सुन के कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए, ये क्वेश्चन पूछा गया, इतना दिमाग में प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि आपको आते हुए भी नहीं दे पाते हो। तो वो कोई मैटर नहीं करता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली मना करो, सर मेरे को नहीं आता है। मेरे को भी 3-4 क्वेश्चन उन्होंने पूछे डायरेक्ट, तो मुझे नहीं आते थे, तो मैंने डायरेक्ट मना कर दिया कि सर मुझे नहीं आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, है ना। तो अगर आपको जो भी आता है अच्छे आता है। उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे उन्होंने पूछे मेरे से,
तो मैंने उनको डायरेक्टली जवाब दिया। तो वहाँ पे शायद मेरे को उनको लगा होगा कि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, क्योंकि उनके भी माइंड में होगा कि जिस तरीके से हम लोग मॉर्निंग से बैठे हुए इंटरव्यू लेने के लिए, वैसे ये भी पर्टिकुलर बच्चा इंटरव्यू देने के लिए बैठा है और कितना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस टाइप से होता है। और सर एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने ये तो बता दिया कि मॉर्निंग में भी आपका इंटरव्यू हो सकता है, इवनिंग में भी हो सकता है, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, माइंड मेकअप रखना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर किसी से सेम टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाए, हर किसी का इंटरव्यू डिफरेंट होता है, ठीक है। अब उसके बाद आती है, जैसे ही मान लो कि हम इंटरव्यू के लिए जाते तो एक हमारी ड्रेस होती है, गर्ल्स की तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन बॉयज में ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि क्या हमें क्लीन सेव करके जाना चाहिए या दाढ़ी वाड़ी चल जाती है, फॉर्मल पहन के जाना चाहिए, इनफॉर्मल पहन के जाना चाहिए, बाल कैसे होने चाहिए, इसके रिगार्डिंग आपके क्या व्यूज हैं? बाल का मैं क्लियर करता हूँ। अभी जितने बड़े बाल मेरे हैं इससे और छोटे थे, उस टाइम पे मैंने अपने बाल खत्म कर दिए थे जी। तो थोड़े बाल निकले हुए थे। तैयारी से उड़ गए थे सर? नहीं तैयारी से नहीं उड़े थे, मैंने उड़ा दिए थे। अच्छा। क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रहा था तो फिर मेरे को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, तो इसलिए मैंने बाल हटा दिए थे। तो जब मेरा इंटरव्यू का कॉल आया तो बाल ज्यादा बड़े नहीं थे। तो वो मैटर नहीं करता, शक्ल सूरत मैटर नहीं करती है कि शक्ल सूरत कैसी है, मैटर करता है आपका पास नॉलेज कितना है वो। बट ये भी नहीं है कि आप फिर ऐसी मुंह उठा के चले जाओ, है ना। तो फॉर्मल वाइट शर्ट पहन के गया था मैं, और ब्लैक पैंट था, ब्लैक शूज था, इस टाइप से गया था मैं। तो ड्रेसिंग सेंस तो क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन है, बिल्कुल। हाँ, तो इतना तो मान के चलना ही पड़ेगा, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा कि आपको अपना ड्रेसिंग सेंस अच्छा रखना पड़ेगा। हाँ, शक्ल सूरत को लेके आप अगर परेशान है कि मेरी शक्ल अच्छी नहीं है तो मेरे इंटरव्यू लेने वाला भी मेरे को खराब ही समझेगा, जज करेगा, तो वो मेरे ख्याल से नहीं। क्योंकि जब एक क्वेश्चन पूछेगा वो आपने उसका आंसर कर दिया, दूसरा पूछेगा आंसर कर दिया, तो उसका परसेप्शन धीरे धीरे चेंज होने लग जाएगा। क्योंकि उसको मॉडल नहीं चाहिए, उसको टीचर चाहिए। बिल्कुल। उसको एक्टर नहीं चाहिए, उसको टीचर चाहिए जी। तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो ये ड्रेसिंग सेंस का हो गया। अब सर जब पैनल बैठा है तो आपने जाके ओबियसली सभी ग्रीटिंग्स विशिंग करते हैं, विश किया होगा, फिर उन्होंने बैठने के लिए बोला होगा, और उसके बाद जो असली कहानी है वो वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो हमारा इंट्रोडक्शन होता है। सो क्या आपसे आपका इंट्रोडक्शन लिया गया था? अगर लिया था तो किस लैंग्वेज में लिया था, हिंदी में लिया था या इंग्लिश में लिया था? और लैंग्वेज के बाद क्या इंट्रोडक्शन से फर्दर उन्होंने क्वेश्चंस पुटअप किए थे आपसे? मैम ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कि लैंग्वेज का जी। तो जो लोग सोशल साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हम लोग लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहे हैं, हम लोग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। लैंग्वेज पढ़ाने का काम इंग्लिश वाले का, इंग्लिश से जो सेलेक्ट होगा वो इंग्लिश पढ़ाएगा जी। हम और जो हिंदी से सेलेक्ट होगा वो हिंदी पढ़ाएगा। हमारा काम ये है कि हम बच्चों को समझा पाते कि नहीं समझा पाते जी सर। अब ये मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने BA किया है, MA भी वहीं से किया है, बट टोटल हिंदी मीडियम था मेरा जी सर। तो मैं इतना ज़्यादा इंग्लिश में हैबिचुअल नहीं हूँ, बट यहाँ नॉर्थ ईस्ट में पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे बच्चों को मुझे हिंदी में समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो अगर इंटरव्यू पैनल में आपको कोई ये बोलता है कि आपको इंग्लिश आती नहीं है, आप कैसे समझाओगे? तो मैं नॉर्थ ईस्ट में बैठ के बोल रहा हूँ कि मैं हिंदी में बच्चों को एकदम उनके डाउट्स को बिल्कुल क्लियर करता हूँ। और KV में हिंदी फर्स्ट क्लास से कंपलसरी है और 8th क्लास तक आपको संस्कृत भी पढ़नी है जी। तो अगर जो बच्चा 6th, 7th, 8th क्लास में संस्कृत पढ़ रहा है तो उसका हिंदी इतना अच्छा तो होगा कि वो अगर कोई मूवी देख रहा है हिंदी की वो समझ लेगा बिल्कुल। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हमारा टीचर का मतलब क्या है? टीचर मतलब है कि आप बच्चे के डाउट्स को क्लियर कर दो, उसको आप जो बात पहुंचाना चाहते हो वो बात पहुंचा दो, किसी भी लैंग्वेज में पहुंचाओ जी। तो उसमें कोई वो लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, इंटरव्यू पैनल में वो क्रिएट कर सकते हैं और शायद इसलिए करें कि वो आपका एक तरीके से कॉन्फिडेंस चेक करना चाहते हैं कि कहीं आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ ले तो आप डगमगा तो नहीं। तो आपका उन्होंने क्या किया, एक नेगेटिव एस्पेक्ट को रेज कर दिया जी। तो आप उससे क्या होगा, एकदम डर गए कि अरे अब क्या होगा, अब तो मेरा सिलेक्शन गायब होगा जी। और फिर उसके बाद आप ब्लेंडर करने लग जाते हो। तो वो चीज़ शायद इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। और उन्होंने इंट्रोडक्शन पूछा तो फिर मैंने स्टार्टिंग में कहा माई सेल्फ सुनील चंद्रा, उसके बाद फिर मैं हिंदी में आ गया क्योंकि एक लाइन से ज़्यादा मैं अंग्रेजी बोल ही नहीं पाया और इतना ज़्यादा प्रेशर था, इतना ज़्यादा डर लग रहा था उस टाइम पे, ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू था। तो फिर जब इतना ज़्यादा डर लगता है तो आदमी उसी लैंग्वेज में बोलेगा जिस लैंग्वेज में वो हैबिचुअल है, लाइक जो हमारी मदर टंग। आप बनावटी नहीं पेश कर सकते हो, तो लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर ये तो आपने लैंग्वेज का बताया, अब क्या आपकी इंट्रोडक्शन जो पार्ट था उसमें से आपसे फर्दर भी क्वेश्चन पूछे गए थे? नहीं, वो तो जब आप क्वेश्चन आंसर इंटरव्यू सेशन में तो यही होता है कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो उससे फिर वो चेन बनाते हैं
जी, क्योंकि आपको वो उस जोन में लेके जाएंगे जहाँ आप कंफर्टेबल फील करो, क्योंकि उन्होंने नॉलेज जो चेक करना था वो तो एग्जाम में कर लिया है, बट अब वो ये चेक कर रहे हैं कि आपको जो नॉलेज है वो आप प्रेजेंट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो जी। तो इसके लिए वो क्या करेंगे, चेन बनाएंगे। आपका नाम क्या है, तो मैंने बताया अच्छा आप कहाँ से हैं, तो मैंने बताया कि मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। फिर वो पूछेंगे कि अच्छा उत्तर प्रदेश में कहाँ से बिलोंग करते हो जी। तो मैं बोलूँगा कि मैं सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। तो फिर वहाँ से वो क्वेश्चन निकालने का, अच्छा ये सिद्धार्थ कौन है। तो फिर वो इस तरीके से चेन बनती रहेगी, आप जो बोलोगे उसी से वो क्वेश्चन पुट अप करेंगे वो लोग जी। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट है। सर उसके बाद हम सब्जेक्ट पे चलते कि आपसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे कि आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग तो ऑब्वियसली उन्होंने क्वेश्चंस किए ही होंगे, तो किस टाइप के क्वेश्चंस उन्होंने किए थे सब्जेक्ट से रिगार्डिंग? जैसे उन्होंने जब स्टार्ट किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो केवीएस में जो टीजीटी का एग्जाम होता है वो कॉमन एग्जाम, उसमें सब्जेक्ट को जज ही नहीं करते हैं सबके लिए। आप चाहे टीजीटी मैथ दे रहे हो, चाहे सोशल साइंस दे रहे हो, चाहे हिंदी दे रहे हो, सबको एक पेपर कॉमन पेपर फेस करना पड़ता है। अब मतलब ये आ गया कि आपको सोशल साइंस का टीचर अपॉइंट कर रहे हैं बट वो सब्जेक्ट को जज नहीं कर रहे हैं, तो इट मीन्स सब्जेक्ट को जो कहाँ जज करेंगे, इंटरव्यू में करेंगे। तो पहले से माइंड मेकअप करके चले कि वो आपसे सब्जेक्ट पूछेगा ही पूछेगा। तो सब्जेक्ट में पूछने का यही है कि आपके बैकग्राउंड से ही वो आपको उठाएगा, क्वेश्चंस को पुटअप करेगा। तो जैसे मैंने बताया तो सेम चीज़ उन्होंने पुटअप किया। सपोज करो आपका जैसे हम लोग का इंटरव्यू हुआ था जयपुर में जी, तो अब वो आपसे जयपुर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना शुरू कर देगा कि अच्छा आप जयपुर पहली बार आए हैं, और कहाँ से पहली बार आए हैं, अच्छा कहाँ घूमे, तो मैं कहा सर अभी तो कहीं नहीं घूमे। अच्छा कहाँ घूमना पसंद करोगे, तो मैं कहा सर हवा महल बहुत फेमस है यहाँ का, हवा महल देखेंगे। तो वो सीधे इससे पूछेंगे कि अच्छा फिर हवा महल किसने बनवाया। तो इस टाइप से वो एक चेन बनाएंगे, किसी उनका कोई एक सेट क्वेश्चन का वो नहीं है, उन्होंने लिस्ट बना रखा है कि पर्टिकुलर बच्चे से यही क्वेश्चन पूछने, ऐसा नहीं है। वो आपके बैकग्राउंड से आपके क्वेश्चन उठाएंगे उस तरीके से। अच्छा तो सर जैसे हम टीजीटी में तो हमें क्लास 6 से 10 तक पढ़ाना पड़ता है, तो जो आपसे क्वेश्चंस उन्होंने फ्रेम किए थे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फ्रेम किए थे, आपने बोला चेन बनाई थी उस चेन के अकॉर्डिंग फ्रेम किए थे, तो क्या आपकी जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स हैं उन बुक्स में से भी पर्टिकुलर उन्होंने क्वेश्चंस पुट अप किए थे? नहीं ऐसा तो उन्होंने नहीं किया था, क्योंकि लास्ट में मेरा लास्ट ही था मैं इंटरव्यू में, तो वो भी थक गए थे लेते लेते, और मैं भी थक गया था इंतजार करते करते। तो लेकिन उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे तो वो बहुत बेसिक पूछे थे जी। एक दो क्वेश्चंस बताएंगे सर? जैसे उन्होंने पूछा कि अच्छा आप किस, मेरे को डेमो देने के लिए बात कहा उन्होंने, तो डेमो के लिए उन्होंने टॉपिक पूछा, तो मैंने उनको बोला कि यूरोपियों का भारत में आगमन। तो सर कह रहे हैं यूरोपियों का भारत में आगमन। मैं कहा सर नहीं, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो जो मैंने एक वर्ड मिस किया तो उसको उन्होंने पॉइंट कर लिया। फिर जब मैंने उनको ये बोला कि भारत में यूरोपियों का आगमन इस टाइम पे हुआ था, यूरोपीय कंपनियों का आगमन इस टाइम पे हुआ था, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा उससे पहले नहीं हुआ था क्या? और वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। तो जब उन्होंने कहा कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, तो फिर मैंने वहाँ पे वो मेरी नॉलेज चेक कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला सर भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की, मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था। भारत में आने वाले नए मतलब यूरोप से भारत में आने वाले नए मार्ग की खोज उन्होंने की। मतलब उससे पहले कोई और मार्ग प्रचलित था, कोई और पुराना रूट था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उस पुराने रूट में। फिर उन्होंने नए रूट को सर्च किया, तो वास्को डी गामा ने नए रूट का सर्च किया था, इंडिया को सर्च नहीं किया था। इंडिया से यूरोप का ऑलरेडी कनेक्शन पहले से ही था। अच्छा, एक ही क्वेश्चन पूछा, ठीक है। और जब आपने डेमो दिया सर, तो डेमो में जैसे कि हमें टीजीटी है 6 to 10 है, तो उसमें तो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, इवन इकोनॉमिक्स भी ऐड हो जाती है, सिविक्स भी है, ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं। तो क्या आपसे ऐसा बोला गया था कि इस टॉपिक को आप ब्रीफली एक्सप्लेन करो? हिस्ट्री में तो आप बता सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफी की जब बात आती है तो बोर्ड पे मैप ड्रॉ करना, जो फिजिकल फीचर्स हैं हमारे, इन सब के बारे में भी कुछ पूछा गया था आपसे या बोर्ड पे ड्रॉ करवाया गया था? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखना पड़ेगा, इंटरग्रेशन नहीं है, मतलब आपसे कम्युनिकेशन कर रहा है। हाँ। आपकी खाल नहीं उधेड़ रहा वो आपसे वही पूछेगा जिसमें आप कंफर्टेबल क्योंकि हमें जब टीचिंग करना है तो हम जब तक कंफर्टेबल नहीं होंगे तो टीचिंग भी नहीं कर सकते। हाँ जी। तो वो आपसे वही पूछेंगे जो आप उससे उनको बताना चाहते हैं। जैसे उन्होंने जब डेमो की बात आई तो उन्होंने मुझसे खुद पूछा कि अच्छा आप कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे। हाँ जी। तो मैंने यही एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया पढ़ाया। और तो वो मैंने स्टार्ट किया। तो अब जब डेमो देना स्टार्ट जाते हैं हम लोग तो
पहले ही देखना पड़ेगा कि केवी में ऑलमोस्ट 45 स्टूडेंट का स्ट्रेंथ रहता है। हाँ। और 4 लेन्स में बैठते हैं बच्चे, तो इट मीन्स एक लेन में 10 बेंचेस होंगे। हाँ। तो अगर आप कुछ ऐसा लिख रहे हो बोर्ड पे, तो वो 10वीं लाइन में जो बच्चा बैठा है ना लास्ट में, उसको भी दिखना चाहिए। तो वो चीज़ वो ये भी जज करते हैं। दूसरी चीज़, आपकी आवाज़ लाउड है कि नहीं है ना, तो वो भी जज करेंगे। बिल्कुल। नेक्स्ट, आप जब बोल रहे हो कोई चीज़, तो उसमें कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो भी जज करेंगे। तो वो ये चीज़ जज करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई गलती नहीं करता, गलती सब करते हैं। गलती तो हाँ होती है। गलती इवन जो इंटरव्यू लेने बैठा है, वो भी उसने भी कभी ना कभी अपने एज में फर्स्ट टाइम जब इंटरव्यू दिया होगा, तो उसने भी गलती की होगी। बिल्कुल। वो गलती से सीख रहा है, हम भी अपनी गलती से सीख रहे हैं। तो गलती करना मानव की प्रवृत्ति है, ह्यूमन टेंडेंसी है। बट गलती करने के बाद जो सीख लेता है वही टीचर होता है। वही दूसरों को सिखाएगा। तो ये चीज़ है। तो सर, जब आप इंटरव्यू हॉल में बैठे थे, तो उस टाइम आपके माइंड में क्या चल रहा था? वैसे तो चल कुछ नहीं रहा होगा क्योंकि सामने इंटरव्यू पैनल बैठा है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि मुझसे और कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं और क्या हो सकता है? मेरा तो यही था दिमाग में कि कभी छोड़ेगा, कब मैं भागूं यहाँ से। लेकिन अब आना, जो इंटरव्यू पैनल का जो हॉल है वो शेर की गुफा है। आप आ सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन जाएंगे उन्हीं की मर्जी से। और कई बार ऐसा होता है कि आप उन्होंने कुछ पूछा, 1 से 2 क्वेश्चन करे और आप उसका आंसर नहीं कर पाए, तो ऐसा लगता है कि बस ये धरती फट जाए और उसमें समा जाए। हाँ। इतना ज़्यादा ह्यूमिलेशन फील होता है ना कि बता नहीं सकते हैं। कि अपने आप को लगता है कि यार इतने साल तक हमने किया है, पढ़ाई नहीं की है। हाँ। लेकिन वहाँ पे वो आपका नॉलेज नहीं चेक कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो आपका यही बिहेवियर चेक कर रहे हैं। इंटरव्यू में आपका बिहेवियर चेक होता है, नॉलेज चेक नहीं होता है। नॉलेज होने के कारण ही तो आप यहाँ आए हैं। जिनके पास नॉलेज नहीं था वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो बाहर ही रह गए। आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो आपके पास नॉलेज है। तो कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है। और माइंड मेकअप करके आप नहीं कर सकते ये चीज़। माइंड मेकअप की अच्छा मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे आंसर दूंगा, वो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा चलता है, उसके बाद फिर नॉर्मल ख़त्म। सपोज करो आप माइंड मेकअप करके गए कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछेगा तो मैं आंसर करूँगा, उसने क्वेश्चन ही नहीं पूछा, तब क्या करोगे? तो आप ब्लैंक हो जाएंगे एकदम। तो एकदम भी नेचुरल बन के जाइए आप। जो आपका नेचुरल है उसमें बनावटी नहीं है। आता है तो जवाब दीजिए, नहीं आता है तो मत जवाब दीजिए, कोई मतलब नहीं है। हाँ। और सर, जैसे कि ये तो आपने बता दिया कि नहीं आता तो मना कर देना चाहिए, हमें नेचुरल रहना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। अब वहाँ पे एक क्वेश्चन ही आता है कि ये क्वेश्चन तो पूछा होगा कि आप स्टेट में जॉब क्यों नहीं करते, वाई केवीएस में क्यों जाना चाहते हैं आप? नहीं, ऐसा जो मेरे से तो ये नहीं पूछा। हाँ। लेकिन अगर पूछा होता तो मेरा जवाब ये होता कि मैं यूपी स्टेट से बिलोंग कर रहा हूँ। हाँ। तो वहाँ पे जो वैकेंसीज है वो रेगुलरली नहीं आ रही है। हाँ। और अगर कोई वैकेंसी आ रही है तो उसमें 4 साल 5 साल लग जाता है। 5 साल लग जाती है। तो इतना लंबा टाइम फेस करना, वो भी यंगस्टर के लिए, उसमें जो मेंटली प्रेशर हो जाता है, बिल्ड हो जाता है, फिर फैमिली का बर्डन होता है, वो बहुत दिक्कत करता है। तो अल्टीमेटली जॉब की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर सपोज करो अभी केवी से बहुत लोग छोड़ के जा रहे हैं जी, और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट से बहुत लोग छोड़ के चले जाते हैं जी। लेकिन उनको बेसिकली वो पहले आए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में ज्वाइन किए, क्यों किए? क्योंकि उनको जॉब की रिक्वायरमेंट थी। जब उनके पास कुछ और आ गया तब उन्होंने इसको छोड़ा। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है जॉब की। तो सर, ये तो सर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। अब सर मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहूँगी, पूछना नहीं, इनको सबको बताना चाहती हूँ कि ओवरऑल जो आपका इंटरव्यू था उससे आपको क्या रियलाइज़ हुआ कि क्या मतलब बेसिकली इंटरव्यू में होता क्या है, और अगर आप टिप्स देना चाहेंगे तो क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, ओवरऑल की बात करेंगे आप तो इंटरव्यू ने सिखाया है कि लाइफ में सीखना तो बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली ये था कि इंटरव्यू में जब आप गए अंदर, तो वो इंटरव्यू लेने नहीं बैठे थे, वो ये बैठे थे कि अगर आपने मेरे ऐसे बड़े बच्चे को समझा दिया कोई टॉपिक, तो आप छोटे बच्चे को भी समझा सकते हो जी। बच्चों के साथ बच्चा जैसे आपके पास सामने कंडीशंस आई, आपने अपने आप को उस हिसाब से मोल्ड कर लिया, एडजस्ट कर लिया। और सबसे बड़ी बात है कि एज अ टीचर आप अपॉइंट हो रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वो जो जर्नी है उसको आपको फील करना पड़ेगा। फील मतलब कि आपको लर्निंग करना है और पढ़ना है, पढ़ाना है। तो आप इस चीज़ से भाग नहीं सकते हो कि या इस चीज़ को ये चीज़ नहीं करोगे कि जब मुझे सब आ जाएगा तब मैं पढ़ाऊँगा। वो एक प्रोग्रेस है, मतलब एक प्रक्रिया है। जैसे मैंने 5 सितंबर को ज्वाइन किया था, टीचर्स डे के दिन ज्वाइन किया था। तो जब मेरे को इंट्रोडक्शन देने के लिए क्लास में बोला, तो मैंने यही बताया उनको कि मेरा उद्देश्य होता है पढ़ाने का कि जो मैंने यहाँ पढ़ाया
वो बच्चा उस नॉलेज को अपनी डेली लाइफ में जो कनेक्ट कर सके। इंटरव्यू के ऑलमोस्ट मेरा ख्याल से मेरा 15 मिनट्स चला था, तो 15 मिनट्स तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो 15 आवर्स लग रहे थे मेरे को, बिल्कुल। और वो सबके साथ लगता है। आप कोई अगर हवाबाजी बना रहा है कि मैं तो गया था इंटरव्यू में, मैंने इंटरव्यू पैनल को हिला दिया, तो वो खुद हिल के आया है, वो हिला के नहीं आया है। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपने 1 या 2 इंटरव्यू दिया होगा, मैं मान रहा हूँ 10 इंटरव्यू दे होंगे, लेकिन 10 इंटरव्यू वो अकेले एक ही दिन में ले रहा है। जी जी। हम लोग सोचते हैं कि क्वेश्चन का आंसर ऐसे करेंगे, वो लोग क्वेश्चन सोचते हैं ऐसे बनाएंगे। जी। तो आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो, आपको अपना ओरिजिनल देना ही पड़ेगा। अगर आप बनावटी बिल्कुल नहीं कर सकते उनके सामने, तो बनावटी बनने की कोशिश ना करो। आपका जो ओरिजिनल है, आपका जो नेचर है, आप उसके अकॉर्डिंगली उनको डील करो। तो ये था सर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आई होप आप सभी को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकल के आता है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, जो रियलिटी है वो रियल रहना है। और इंटरव्यू में नॉलेज भी मैटर करती है, बट आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी चेक की जाएगी। सो बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट एंड ऑल द बेस्ट। तो सर आपको बहुत बहुत थैंक यू अपना वैल्यूएबल टाइम शेयर करने के लिए। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ।